नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी परपते भजदेश्वराथम्। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहो मति अनुसार, प्रेम सहित गाजिए, पधारिए पवन कुमार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, उनके पद वंदन किए नासत विघ्न। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, राजा रामचंद्र भगवान की, शंकर मोचन भगवान जी महाराज की, काशी विश्वनाथ भगवान की, हर हर महादेव। आइए हम सब कथा में प्रवेश करते हैं। आज कथा का सप्तम दिवस की कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से मंगल के गोद में बैठ करके लौता जैसे पावन ग्राम में द्विवेदी के दरवाजे पर सप्तदिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्तम दिवस आप सबके अथक प्रयास से और मेहनत से भगवान की कथा चलती चली जा रही है। इसका आज सप्तम दिवस है और आज विश्राम भी होगा। आइए हम सब कथा को श्रवण करने के पूर्व 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हुए भगवान की मंगलमय कथा में प्रवेश करते हैं। सभी लोग गाएंगे मेरे साथ। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे
भी कथाएं लगी हुई है मेरी ज्ञान की किरण कहीं हर को तेरी नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी हर को अंधेरी आंगन चौबारा आंगन चौबारा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान हृदय तुम्हारा पिघल आया जब देखा दुखियारा मुझे तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा मुझे तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा किसी पंत बूढ़े ने तुमसे पाया नहीं सहारा किसी वक्त भूल हमसे पाप नहीं सहारा सूखी है करुणा की धारा सूखी है करुणा की धारा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान सूखी है करुणा की धारा सूखी है करुणा की धारा कैसे आएंगे भगवान 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 हमने आगे नहीं तुम्हारा हमने आगे नहीं तुम्हारा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान प्रेम से भागवत महापुराण की वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कल हम लोगों ने द्वारिकाधीश का विवाह बड़े धूमधाम से रुक्मिणी जी के साथ किया था। देखिए, विवाह
ये जीवन का बहुत बड़ा कठिन तपस्या है। विवाह कोई सरल कार्य नहीं महाराज। विवाह करने के बाद लोग उसे अच्छी तरह से निभा नहीं पाते। विवाह तो कर लेते हैं लेकिन निभा नहीं पाते। बहुत कठिन तपस्या महाराज विवाह, साधारण काम नहीं है। लोग कहते शादी शादी विवाह हो जाए, विवाह हो जाए। विवाह होने के 15 दिन बीतता नहीं, झगड़ा शुरू हो जाता है। लोग उसे निभा नहीं पाते हैं। और गृहस्थ जीवन सबसे श्रेष्ठ माना गया है। हमारे संत कहते हैं गृहस्थ में रह करके भजन बिगड़ नहीं सकता है और विरक्त में जाकर के भजन बन नहीं सकता है। अरे महाराज, घर छोड़ने के बाद भी आपको अन्न चाहिए, जल चाहिए, पराठा चाहिए, पूरी चाहिए, सब्जी चाहिए पेट चलाने के लिए। घर को छोड़ने के बाद कहते हम संत बन जाएंगे, ऋषि मुनि बन जाएंगे, तपस्या करेंगे, हमारी साधना सिद्ध हो जाएगी। व्यर्थ कहना महाराज। आप घर में रहिए, गृहस्थ में रहिए, भजन करिए, तपस्या करिए, आनंद में रहिए। आप घर में रहे तो आपका भजन कभी बिगड़ नहीं सकता है। और घर छोड़ने के बाद ही मन की एक सोच चिंता रहेगी, कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, बनाना पड़ेगा अपने हाथ से। घर में रहेगा, बना बनाया मिलेगा, आप बैठिए, 1 माला करिए, 2 माला करिए, 4 माला करिए, गृहस्थ का भरण पोषण करते रहिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन सबसे श्रेष्ठ माना गया है। भगवान ने मनुष्य का तन दिया तो गृहस्थ में प्रवेश करना सबसे श्रेष्ठ उत्तम माना गया महाराज। गृहस्थ जैसा आश्रम कहीं नहीं है। 4 आश्रमों की व्यवस्था हमारे ऋषि मुनियों ने बताई है। पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थान, फिर संन्यास। पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो महाराज, उसके बाद गृहस्थ में प्रवेश करो। गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लेकिन लोग गृहस्थी में जाने के बाद उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल न कर करके निभा नहीं पाते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कृष्ण का परिवार देखिएगा, कथा आगे आएगी, कैसा सुंदर परिवार, अद्भुत परिवार में। एक पत्नी छोड़ो, मेरे बाके बिहारी लाल की 16,108 रानियां, और उन 8 रानियों में रहते हुए 16,108 रानियों में रहते हुए भगवान श्याम सुंदर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। कैसा जीवन है। कथा में आगे आएगा। भगवान का विवाह होता है किस विधि से? राक्षसी विधि से। भगवान श्री कृष्ण का विवाह किस विधि से हुआ था? राक्षसी विधि से। क्यों? शिशुपाल बारात लेकर के आया है और मेरे बाके बिहारी रथ पर बैठाए हैं, कुंदनपुर की ओर से द्वारिकाधीश ले गए। एक राक्षसी विधि हुआ ना। बारात कोई और लेकर के आए, दुल्हन कोई और लेकर के चला जाए, ऐसा विवाह है। हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह का लेख बताया गया है। ब्रह्मदेव, हर्षण, प्रजापति, गंधर्व, असुर, पैशाच और राक्षस। भगवान मेरे बाके बिहारी ने राक्षसी से विवाह किया था रुक्मिणी जी के साथ। लेकिन द्वारिकापुरी में ले जाकर के मेरे श्याम सुंदर ने अद्भुत पाणी ग्रहण संस्कार किया था। बड़े बड़े विद्वानों को बुलाए थे। भगवान श्याम सुंदर द्वारिकापुरी में मंडप बनवाया था और जैसे संस्कार होता हमारा शास्त्रों की विधि से ब्राह्मणों ने करवाया था। कभी भी विवाह करवाना, 16 संस्कार में विवाह पहला संस्कार आता है। कभी भी विवाह करवाना महाराज विद्वान ब्राह्मण से करवाना। जैसा वो संस्कार डालेगा, देखिए उस समय मंडप में 2 रहते हैं, स्त्री और पुरुष 2 रहते हैं, लेकिन हमारे वेद ब्राह्मण लोग पढ़ करके मंत्र उच्चारण करके 2 को 1 कर देते हैं। कितनी बड़ी शक्ति है हमारे वेदों में। जब तक कन्यादान नहीं होता महाराज, पति और पत्नी नहीं माने गए हैं। लक्ष्मी नारायण का स्वरूप नहीं माना गया है जब तक कन्यादान नहीं हो जाता है महाराज। 2 रहते हैं अलग अलग, अलग गोत्र है, अलग जाति है महाराज। लेकिन धन्य ठाकुर जी की कृपा, हमारे वेदों की भाषाएं, अधन्य वो विद्वान ब्राह्मण मंडप में बैठा करके महाराज शाखोच्चारण करके गोत्र को मिला देते हैं। लड़की किस गोत्र की है, लड़का किस गोत्र का, ये गोत्र कर देते हैं वेद मंत्र पढ़ करके।
और कन्यादान करवा के लक्ष्मी नारायण का स्वरूप बना करके मंडप पर बैठा देते हैं। कितना अद्भुत होता है महाराज वो नजारा, जिस समय वर और वधु मंडप पर विराजमान होते हैं उस समय माता पिता के हृदय गदगद हो जाता है, अपने वर और वधु लक्ष्मी नारायण का दर्शन करते हैं जब। लेकिन उस लक्ष्मी नारायण का स्वरूप मानकर अपने आंखों से दर्शन करेंगे तब आपका हृदय गदगद होगा, नहीं तो मन में कड़वाहट बनी रहेगी। महाराज कथा भी सुनेंगे ना, कथा भी अच्छी लगने वाली नहीं है। क्या गुरु जी सही बात बोला? प्रेम सुरेंद्र बिहारी लाल की। ऐसे हमारे ब्राह्मण होते, इसलिए ब्राह्मणों का सम्मान सदैव करना चाहिए, ब्राह्मणों को सम्मान सदैव करना। अब देखिए आप विवाह करेंगे ना, आपका टेंट पहले हो जाएगा, टेंट का सट्टा पहले हो जाएगा, बाजा का सट्टा पहले हो जाएगा, कैमरामैन का सट्टा पहले हो जाएगा, बफर सिस्टम अब चलने लगा। लोग पहले बैठा खिलाते थे, कितना आनंद आता था, है ना? अब बफर सिस्टम चलने लगा है, ये सब का सट्टा अलग हो जाएगा। लेकिन जो ब्राह्मण 2 से 1 कर देता उसका कोई गिनती नहीं होती। महाराज विवाह करने के बाद लोग उसकी कीमत बनाते हैं, पंडित जी कितना लेंगे, और उस समय कोई न घराती बोलेगा न बराती बोलेगा, लेकिन जब दक्षिणा का नंबर आता है महाराज तब घराती बोलेंगे, बराती बोले ले लीजिए, इतना ही होगा। आप इस बात को मनन करिए, मंथन करिए, जो ब्राह्मण 2 से 1 कर दे रहा है, किसी जल्दी से ताकत नहीं है महाराज, न कैमरामैन की ताकत है, न टेंट वालों की ताकत है कि 2 से 1 कर दे, स्त्री पुरुष बना दे। लेकिन वो ब्राह्मण के अंदर वो ताकत होती है महाराज, सुंदर अद्भुत मंत्र को उच्चारण करके करता है। ये लोग गृहस्थ में जाए और गृहस्थ का मंगलमय हो, कितना बड़ा अद्भुत स्वागत करते हैं महाराज, आशीर्वाद देते ब्राह्मण। इसलिए ब्राह्मणों को ऐसी दक्षिणा देना चाहिए उचित कि अपने घर का भरण पोषण कर सके। ब्राह्मणों को इतनी दक्षिणा दे देनी चाहिए उसे कि अपने घर का भरण पोषण जरूर कर ले, तभी वो ब्राह्मण आशीर्वाद देकर के जाएगा। प्रेम सुरेंद्र बिहारी लाल की जय। और कभी भी पाणी ग्रहण संस्कार करवाना, विद्वान ब्राह्मण से करवाना, शुद्ध उच्चारण करके पाणी ग्रहण संस्कार करवा। जैसा वो ब्राह्मण मंत्र पढ़ करके गुण रहस्य डालेगा हृदय में महाराज, उतने ही जीवन में अवतरित होगा। इसलिए अच्छा संस्कार जीवन में अच्छा रंग लाता है, जीवन में चमक लाती है। इसलिए जीवन में प्रयास करना अच्छे से अच्छा संस्कार पड़े। बिहारी लाल की जय। समय बीतता है, रुक्मिणी जी ने गृहस्थ आश्रम में राज्य कार्यभार संभालती हैं, समय बीतता चला जाता है, बीतता चला जाता है। द्वारिकापुरी में मेरी रुक्मिणी जी समस्त सेवकों का वही आदर सम्मान करती है जैसे मैं द्वारिकाधीश भगवान करते हैं। मेरी रुक्मिणी जी ने कभी अपने नौकरों को नौकर शब्द कह के नहीं पुकारा था, सेवक शब्द कह के पुकारते थे मेरी रुक्मिणी जी। समय बीतता हमारा, रुक्मिणी जी ने पहले पुत्र को जन्म देती है, और रुक्मिणी जी के पहले पुत्र का क्या नाम है? प्रद्युम्न। क्या नाम है? प्रद्युम्न। हमारे शास्त्र कहते हैं प्रद्युम्न प्रकृष्टा यस सह प्रद्युम्न, जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश हो महाराज वही प्रद्युम्न है। मेहनत करो, कर्म ऐसा करो परिवार में, समाज में, गांव क्षेत्र में आपका मान मर्यादा सम्मान ऊंची है बढ़ता रहे, ऐसा कर्म करो। ऐसा गलत काम, ऐसा गलत हीनता कार्य जीवन में कर देना कि लोग देखना भी पसंद न करें। कर्म श्रेष्ठ करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए, अच्छी मेहनत करना चाहिए, अच्छा भला सबको सोचना चाहिए, मन से, वचन से, कर्म से सबका भला सोचो, भगवान आपका भला करेगा। प्रद्युम्न प्रतिष्ठा यस सा प्रद्युम्न, जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश होता है वही प्रद्युम्न है। देखिए, लेकिन अभी भी भगवान के जीवन में शत्रुओं की कमी नहीं है। जन्म हुआ था शत्रु आए थे, विवाह हुआ था शिशुपाल जैसे शत्रु आ गए थे महाराज, आज बच्चे भी हो गए, संतान भी हो गए, फिर भी शत्रु की कमी नहीं। कैसी विडंबना है मेरे कन्हैया के जीवन में कि बच्चे भी हो जाने के बाद शत्रु कम नहीं हो रहे हैं।
सम्रासुर नाम का असुर मेरे गोविंद के त्रिशूटिया गृह में जाकर प्रवेश कर जाता है और प्रद्युम्न जी को उठा करके आकाश में ले जाता है। आकाश में ले जा करके समुद्र में फेंक देता है। कौन? सम्रासुर नाम का असुर। जैसे ही बालक समुद्र में पड़ता है तो समुद्र में मछलियां बालक को निकल जाती हैं और मछुआरों ने मछली को पकड़ करके सम्रासुर के घर भेज देते हैं और सम्रासुर के घर में भोजन बनाने का काम करती है विद्यावती। संत नारद जी आकर कहते हैं विद्यावती के कान में कि देवी, आपकी गोद में जो बालक है ना, वही आपका पति है। विद्यावती आश्चर्य हो जाती है, मेरा पति मेरे गोद में बालक जो है। नारद जी कहते हैं जब सीवती सर नयन उघारा चितवत कामा भयहु छरिचारा। भगवान शिव ने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया था महाराज। कामदेव की पत्नी रति रुदन करने लगी थी तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं तुम्हारा पति द्वापर में कृष्ण का पुत्र बनेगा और तुम वहां भोजन बनाने का काम करना, तुम्हें तुम्हारा पति प्राप्त हो जाएगा। और विद्यावती ने अपने पति को प्राप्त किया। हमारा प्रद्युम्न जी बड़े होकर के सम्रासुर का वध करते हैं और अपने पत्नी को लेकर के द्वारिका धाम में आ जाते हैं। प्रद्युम्न जी वहां से गए और आए तब तक मेरे भगवान के 16,107 और विवाह हो गए थे। 16,107 विवाह संपन्न हुए थे। आज मेरे कन्हैया के पूरे विवाह 16,108 हुए हैं। कितने? 16,108। लेकिन एक बात कहूं, भगवान के 16,108 विवाह होकर के पत्नी है, लेकिन सच्चे पति, सभी के सच्चे पति तो वही है, मेरे परम ब्रह्म परमात्मा। वही सबके पिता हैं, वही सबके पति हैं, वही सर्व अंतर्यामी है भगवान। और भगवान का दूसरा विवाह भालू की बेटी से हुआ था। जामवंत की पुत्री जामवती जी के साथ भगवान का दूसरा विवाह हुआ था। परीक्षित बड़े उत्सुकता से सुन रहे थे और कहते हैं सुखदेव जी से, गुरुदेव मेरी समझ में नहीं आया कि भालू की पुत्री कृष्ण की पत्नी कैसे बन हो सकती है, कैसे बन सकती है। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन द्वारिका में एक राजा आए थे और उनका नाम था सत्यजित। सत्यजित महाराज बड़े प्रतापी थे। उनके पास एक मणि थी, उस मणि का नाम था स्मंतक मणि। उस स्मंतक मणि का 10 घंटे नित्य पूजन किया जाता था और यदि नित्य 10 घंटे पूजन किया जाए उस मणि का 8 भार सोना रोज प्रकट होता था। 8 भार सोना 8 किलो नहीं समझना, 8 तोले नहीं समझना, 8 भार सोना कहते हैं 2 कुंटल सोना को। इतना स्वर्ण उस मणि से नित्य प्रति प्रकट होता था महाराज। एक दिन सत्यजित राजा उस मणि को कंठ में पहनते हैं और भगवान श्याम सुंदर की सभा में आते हैं। तो भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, अरे सत्यजित एक बात बताओ। बोले क्या? आपके घर में कुल कितने सदस्य हैं? आपके घर में कुल कितने सदस्य हैं? सत्यजित बोला, एक मैं हूँ और एक मेरी वृद्ध पत्नी है, एक छोटा भाई प्रसेन है और एक ही मेरी इकलौती पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा। भगवान कहते हैं इसका मतलब कि 3.5 प्राणी हो परिवार में अपने और इतना स्वर्ण देने वाली मणि रखते हो, क्या करोगे इतने स्वर्ण को? तुम चाहो तो इस मणि को हमारे खजाने में जमा कर दो। देखिए भगवान मणि अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, समाज का कल्याण होगा, दुर्भिक्ष बढ़ेगा तो उसमें लोगों की सहायता होगी, इसलिए मणि मांग रहे हैं। अपने लिए भगवान सत्यजित से मणि नहीं मांगे हैं, मणि इसलिए मांग रहे हैं महाराज कि समाज के लिए कल्याण होगा, गरीबों का हित होगा और लोगों की सहायता होगी। तो सत्यजित कहता है कन्हैया मैं मणि नहीं दे सकता हूँ। भगवान कहते हैं आपकी चीज है, अब हम ज्यादा क्या कहें, देना नहीं है आपको, कोई बात नहीं। और सत्यजित मणि को लेकर के अपने राजधानी वापस आते हैं महाराज। एक दिन
उनके भाई प्रसेन मणि को कंठ में पहनते हैं और प्रसेन उस मणि को पहन करके सुंदर जंगल की ओर शिकार करने गए हैं और जंगल की ओर जाते हैं तो किसी सिंह ने प्रसेन को मार करके मणि हथिया लेते हैं। उधर से जा रहे थे जामवंत जी ने सिंह को मारकर मणि ले ली और अपनी बेटी को खिलौना समझ करके खेलने के लिए दे दी। सत्यराज सोचता है अब किसने मेरे भाई को मार करके मणि हथिया ली। फिर सत्यराज सोचते हैं कि परसों सभा में कृष्ण ही मुझसे मणि मांग रहे थे और मैं मणि मना कर दिया था। लगता है कि कन्हैया ही द्वारिकाधीश ही मेरे भाई को मार करके मणि हथिया ली। महाराज आज भगवान कितना बड़ा कलंक लग रहा है चोरी का। भगवान को रात्रि भर नींद नहीं आती है महाराज, इतना बड़ा कलंक लगा है महाराज। काजल से भी कोई कारी चीज होती है वो तो व्यर्थ कलंक है। प्रयास करना परमात्मा कभी किसी को कलंकित न होने दे। इतना इस बात को सही याद रखना महाराज, यदि जीवन में दाग लग गया, किसी भी वस्तु का कलंक लग गया ना, वो मिटने वाला नहीं है। कितना भी स्नान कर लो धुलने वाला नहीं महाराज। शरीर में चोट लग जाएगी, औषधि दवाई लगा करके आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन जीवन में एक बार जिसे कलंक लग जाता है महाराज, जब जब याद आती है उस कलंक की तब तक मृत्यु जैसा पीड़ा होती है। इसलिए हमेशा प्रयास करना कि भगवान कभी कलंकित न होने दे किसी भी वस्तु का। भगवान संत गर्गाचार्य अपने गुरुदेव से पूछते हैं जाकर के, कहते हैं गुरुदेव मैं प्रसेन को जानता नहीं हूँ कभी और कभी देखा नहीं, कभी मिला नहीं। मेरे कानों में आवाज आ रही है कि मैंने प्रसेन को मारा है और मणि हथिया ली है। गुरुदेव मेरी थोड़ा जन्मपत्रिका देखिए, इतना बड़ा कलंक मेरे जीवन में आज क्यों लग रहा है। आप मेरी थोड़ा जन्मपत्रिका देखकर गुरुदेव मुझे बताइए। संत गर्गाचार्य की जन्मपत्रिका खोलते कन्हैया का और स्पष्ट लिखा था, कन्हैया आपने बहुत भादों के चतुर्थी के दिन चंद्रमा देखा था, इसीलिए आपको कलंक लगा है। प्रयास करना महाराज, जो भादों के चतुर्थी का चंद्रमा होता है ना, अपने आंखों से न देखा जाए, नहीं तो कलंक लगता है। आज भगवान ने देखा था, भगवान को जीवन में चोरी का कलंक लगा है। किसका लगा था? चोरी का। देव वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान 10-5 लोगों को लेते हैं साथ में जंगल की ओर चलते हैं। देखा जहां प्रसेन मरे पड़े हैं वहां सिंह के पैरों का चिन्ह है और जहां सिंह मरा पड़ा था वहां रीछ के पैरों का चिन्ह है। रीछ के पैरों को चिन्ह को देखते देखते भगवान गुफा के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं, अंदर जाकर देखा तो जामवंत जी गुफा के अंदर बैठे हैं। कौन है कह करके कृष्ण को मारने के दौड़ते हैं जामवंत जी और दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। युद्ध करते करते जामवंत जी की नस नस ढीली हो जाती है महाराज। श्री जामवंत जी बोले बस बस मैं समझ गया गोपाल, आप तो मेरे राम जी हो। जामवंत जी एकदम नस नस ढीली हो जाती है करते करते, तो कहते हैं बस बस गोपाल मैं तो समझ गया आप मेरे राम जी हो। भगवान श्री राघवेंद्र ब्राह्मण को मार करके अयोध्या